नमस्कार, राधे राधे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। ज्येष्ठ मास जीवन में जल की महत्व को बताता है। हिंदू धर्म में ज्येष्ठ मास का विशेष महत्व दिया गया है। हिंदू कैलेंडर का तीसरा महीना कहलाता है। ज्येष्ठ मास के व्रतों को विधि पूर्वक करने से व्यक्ति को लक्ष्मी जी की विशेष कृपा होती है। यूँ तो ज्येष्ठ मास का आरंभ बीते 27 मई 2021 को हुआ था। ज्येष्ठ मास में भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। इस मास को ज्येष्ठ का महीना भी कहते हैं। ये महीना जीवन में जल के महत्व को भी बताता है। इसी मास में निर्जला एकादशी का व्रत आता है, जिसमें जल का त्याग किया जाता है। निर्जला एकादशी को सबसे कठिन व्रतों में से एक माना गया है। इसी मास में नौतपा भी आता है, जिसमें तेज गर्मी का एहसास होता है। जेठ मास में सूर्य देव अपने पूरे तेवर में होते हैं। यही कारण है कि इस मास में गर्मी अधिक पड़ती है। जेठ मास में दिन बड़ा और रात छोटी होती है। इस कारण भी इस मास को जेठ मास कहा जाता है। गर्मी में जल का महत्व अधिक बढ़ जाता है। यही कारण है कि इस मास में दो महत्वपूर्ण पर्व और व्रत पड़ते हैं, जिन्हें गंगा दशहरा और निर्जला एकादशी कहा जाता है। जेठ मास में जल का उचित संचरण करना चाहिए। सभी जानते हैं कि जल ही जीवन है। वर्तमान समय में जल पर संकट मंडराने लगा है। ऐसे में जल का बचाव अधिक आवश्यक हो जाता है। जल का स्तर जिस गति से नीचे जा रहा है, उससे देखते हुए इन व्रत और पर्वों का महत्व बढ़ जाता है। मनुष्य को जल का महत्व ज़रूर समझना चाहिए। जल को सुरक्षित रखने के लिए तालाब, नरम भूमि वाले स्थानों का संरक्षण करना चाहिए। ज्येष्ठ मास का दान। जेठ मास में दान का विशेष महत्व बताया गया है। इस मास में जल का दान सबसे उत्तम बताया गया है। जल का दान करने से भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। इसके साथ ही इन चीज़ों का ध्यान भी जेठ मास फलदायी बताया गया है। पशु पक्षियों के लिए जल और भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। पंखे का दान करना चाहिए। घड़े का दान करना चाहिए। गर्मी में लोगों को जल पिलाना चाहिए। प्याऊ की स्थापना करनी चाहिए। सत्तू और इस मौसम के फलों का दान करना चाहिए। वृक्षों की रक्षा करनी चाहिए। तो कुछ इसी तरह आप भी इस मास में भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए दान पुण्य करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।